हम सब लोगों ने देखा कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इन्होंने केवल और केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। अब बिहार को निचले स्तर पर, पूरे देश के सबसे अगर निचले स्तर पर अगर कोई राज्य है तो बिहार है, क्योंकि इतने सालों से, 17 सालों से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हर सूचकांक में नीति आयोग की रिपोर्ट में फीसदी है बिहार, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका सीएजी की रिपोर्ट में 2,00,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, 80 घोटाले से भी ज़्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं। तो हमने रखा ही था इतना अच्छा मैनिफेस्टो, एक नौकरी संवाद चुनाव के समय जो है हर फेज से पहले एक रात हम करते थे, तो अपना ब्लूप्रिंट रखे थे, हम लोग रखेंगे, सारी बातें रखेंगे। तेजस्वी जी, एक अभी जो मुद्दा चल रहा है, अरे हम तो कह रहे हैं, अगर हमारी, ये तो चोर दरवाजे से सरकार आ गई, अगर हमारी सरकार बेईमानी ना हुआ होता तो आज समझिए कि 10 नवंबर 2020 को 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई होती। खाली पद है, रिक्त है, भरा नहीं है, क्यों नहीं भरा जाता? ठीक सर, इसकी चर्चा हुई है और समय देख करके, गर्मी बहुत है, उसके बाद जो हम लोग डेट निकालेंगे, लेकिन गरीब रैली, बेरोजगारी रैली से पहले हम लोगों में यही विचार चल रहा है कि उससे पहले हर जिले हर ब्लॉक पर इन सारी बातों को हम लोग पहले ले जाए, उसके बाद अंत में जब सब जिला, ब्लॉक, पंचायत हो जाएगा, उसके बाद अंत में हम लोग जो है बेरोजगारी रैली समय देख करके पटना में करेंगे। अंतिम सवाल है तेजस्वी जी, कम्युनिज्म इतना लगातार जो है हर प्रदेश में ये मामला बढ़ते चला जा रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? अब इसमें कहना क्या है, देश जो है, इतनी हमारे देश में डाइवर्सिटी है, आप देखिए, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, इसीलिए तो हमारा देश महान है। लेकिन कुछ शक्तियां जो हैं, राजनीतिक रूप से सत्ता के जो लालची लोग, जिनको गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं, वो लोग अपने वोट बैंक को बढ़ाने की ये साजिश करते हैं। अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो आप जान ही रहे हैं ये क्यों हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, कमजोर हैं, इनके आने के बाद आरएसएस फला फूला है, हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं और ये नाकामयाब रहे हैं हम लोगों के भाईचारा को कायम करने का। कई ऐसी घटनाएं रामनवमी के दिन भी आई, ये फेलियर है नीतीश कुमार जी का। और इस पे तो सरकार से पूछिए कि सरकार के लोग क्या एक्शन ले, क्यों खामोश रहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि वो बैसाखी पर हम लोग न्योता दे देंगे, उसमें क्या है। हम तो चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं, विपक्ष के लोग एकजुट रहे। चुनाव तो हम लोग लड़ने नहीं जाते, और जाहिर सी बात है, जिस मुद्दे को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस भी उस बात से सहमत है। तो इसमें इसकी मजबूती के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों की बात है ना, और जितने लोग जुटे हमसे, हम लोग तो जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले थोड़ी ना, हम लोग तो जोड़ने की बात करते हैं। तो हमको कोई इसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना, हमको तो पहले भी कभी नहीं रहा। जो लोग गए तो खुद ही ना गए भाई, हम तो फ्रेंडली करते रहेंगे, लेकिन वो अलग बात है, वो विषय चला गया। लेकिन ये बिहार के हित की बात है, और जब तक सब विपक्ष एकजुट नहीं नजर आए, कम से कम मुद्दे पर तो हम लोग एक है ना। चुनाव में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, वो अलग बात होगी,
वो तो आप हम छोड़िए, तो हर गठबंधन में होता है ये बात। अभी आप पहुंचा में ही देख लीजिए एनडीए का एग्जाम्पल क्या हुआ, वहां तो हाईजैक कर लिया जाता है, पार्टी को ही खत्म कर दिया जाता है। हमारे एनडीए वाले तो नहीं भाव रहे ना। तो क्या 5 जून को हम आप सब लोगों का चश्मा अलग अलग है, जिसको जैसे देखना आप लोग देखिएगा, लेकिन आप लोगों से यही अपील करेंगे जो बात हम रखे हैं साइंटिफिक डाटा के हिसाब से, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से, उसको तो जरूर दिखिए। सर 5 साल में 2 करोड़ रोजगार जो है खत्म हो चुके हैं और 40 करोड़ लोग जो है भारत के वो रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहे, कह रहे नौकरी मिलेगी नहीं। आंकड़ा आया ही भारत सरकार का। आपसे हम सहमत हैं। आप लोग सब लोग अगर इस बात से सहमत हैं तो आप लोगों को भी नहीं होता, आप लोग भी आवाज उठाइए, आप लोग भी इस विषय पे, इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए। 2013 से जो नौकरियां जो निकला था एग्जामिनेशन का, भर्ती का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। बताओ, सरकारी नौकरी का उम्र जो है उन लड़कों का खत्म हो गया। लोग परेशान हैं, आप देखते नहीं, हम घर में मिलते हैं तो कितने लोग आते हैं। कल ही ना हम पार्टी ऑफिस आए थे तो कितने लोग घेर लिए थे। हमको लगा जब देख रहे भाई डेली लोग आ रहे हैं मिलने, अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग परीक्षार्थी आ रहे हैं, अलग अलग चीजों को लेकर के आ रहे हैं, तो हमारी चिंता बढ़ी है इस बात को लेकर के, सबकी चिंता बढ़ी है। क्या होगा इनके साथ, क्या भविष्य कैसे बेहतर हो। और वर्तमान को तो बर्बाद कर ही दिया इस सरकार ने, भविष्य को भी बर्बाद करने में लगे हुए। छात्रों का परीक्षा होता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरा नहीं हो पाता। लाचारी है लोगों की, क्या करेंगे। बाहर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, बिहार का पैसा भी बाहर जा रहा है। मजदूर पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में भी सुरक्षित नहीं होते, कैसे चलेंगे। तो अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ, लेफ्ट, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, सभी चारों पार्टियां, और जिनको आना है हम सब लोगों को न्योता भेजेंगे। आइए। मुकेश सहनी को न्योता जाएगा सर, मुकेश सहनी को न्योता जाएगा। लेकिन कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहे तो जुड़े ना मुद्दे से। मुद्दा को सपोर्ट करते हुए क्या हो, तुम सब जानते ही। लेकिन कोई अगर इसका अलग एंगल निकाला जाए, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक नहीं है, प्योर मुद्दा और बिहार की जनहित के बारे में ये सवाल। बेरोजगारी तो है, जो है बिंदुवार जो है रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग जारी करेंगे, जिसका 5 तारीख को विश्लेषण और अपनी बात जो है बापू सभागार अभी हम लोग बुकिंग के लिए हम लोग जाएंगे।